हाँ जी। लास्ट क्लास में हमने किया था डिबेंचर्स को किस तरीके से इशूड किया जाता है। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक कवर किया कि डिबेंचर्स को जब आपने इशूड किया तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों केस कवर किए। साथ में इशूड किया लमसम पेमेंट भी रिसीव करना और इंस्टॉलमेंट्स में भी कवर करना। दोनों टॉपिक आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। आज का टॉपिक है, आज आप सीखोगे जैसे शेयर्स में कवर किया था कि मशीनरी या किसी बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद उनको क्या दे देना, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स। तो सेम टॉपिक है, कुछ नया नहीं है, एज इट इज है। तो जिसने लास्ट उसमें टॉपिक नहीं किया होगा ध्यान से आप कवर कर लेना, एज इट इज है। पढ़ते हैं सेवेंथ। तीनों केसेस कवर होंगे इसके अंदर कि आपने क्या क्या करना है। यहां पर लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 8 लाख और साथ में 1 लाख रुपए की क्या टेक ओवर की लाइबिलिटीज। 8 लाख के क्या टेक ओवर की एसेट और 1 लाख की क्या बताओ लाइबिलिटीज। क्या एंट्री होगी एसेट टेक ओवर करने की? हाँ जी, एसेट्स टेक ओवर किया आपने, सन्ड्री एसेट्स 8 लाख और 2 लाइबिलिटीज। तो नेट वर्थ क्या है हमारी? नेट वर्थ कितना पे करना है हमें? 7 लाख रुपए। हमारे हिसाब से 7 लाख रुपए का हिसाब बनता है जो हमें पे करना है। 8 लाख की चीज एक्वायर की, लाख रुपए के आपने लाइबिलिटीज टेक ओवर की, तो हमारे हिसाब से 7 लाख रुपए पे करने चाहिए। कितना पे करना चाहिए बताओ? 7 लाख। अब आप चेक करना कि हमने क्या लिखा है आगे। क्या कोई परचेस कंसिडरेशन गिवन है अपने आप कि आप कितने में सेटल्ड कर रहे हो? 760 लिखा हुआ है कि मोहन तो उससे आपने परचेस किए 760 में। हमारे अकॉर्डिंग कितना पे करना चाहिए था? सिर्फ 7 लाख, है ना। 8 लाख रुपए के एसेट और 1 लाख की लाइबिलिटीज। नेटवर्थ बनती है कितने रुपए की? 7 लाख। लेकिन आप पे कितना करे हो? 760। कितना एक्स्ट्रा पे करे हो? 60,000। जो एक्स्ट्रा पे करे वो आपका क्या है जी? लॉस। और उसको हम बेसिकली क्या नाम अभी बोलते हैं? गुडविल। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप बिजनेस को टेक ओवर करते टाइम अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो तो आपके फर्म का वो नाम है। बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए। फर्स्ट एंट्री एसेट एक्वायर करने की, एसेट आया और 2 लाइबिलिटीज और साथ में क्या है जी? गुडविल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट एंट्री। अब हमें कितना पे करना है मोहन को? 7,60,000। अब इसमें पेमेंट जो करनी है, अब आप नोटिस कर सकते हो क्या कुछ पैसा आप कैश में पे कर रहे हो या नहीं? पढ़कर देखो, क्या कुछ अमाउंट कैश में है? नहीं, सिर्फ डिवेंचर्स देने हैं। 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 3 केसेस के अकॉर्डिंग देने हैं। तो आप क्या करोगे? आप तीनों केसेस के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। पहली एंट्री कॉमन थी, फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज आएगी ना। अब हम हर केस के लिए अलग अलग एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री कॉमन, उसके बाद बाकी सारे केसेस के लिए अलग अलग एंट्री। फर्स्ट केस में एट पार पे इश्यू करो। किस पे करो बताओ? एट पार। एट पार का मतलब एट पार का मतलब आपको बताओ क्या करना पड़ेगा एट पार पे? क्या कोई निकालना पड़ेगा आपको कितने डिवेंचर्स देने हैं। एट पार मतलब सेम प्राइस पे दे रहे हो, सेम प्राइस पे दे रहे हो ना। तो एंट्री क्या होगी पहले ये बताओ। जैसे ही आप उनको डिवेंचर्स दोगे, लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? डेबिट होके कम। कौन सी लाइबिलिटीज बताओ? मोहन नाम की लाइबिलिटीज कम हो गई 760। और आप उनको क्या दे रहे हो? अपनी कंपनी के डिवेंचर्स। क्या कोई रेट गिवन है डिवेंचर्स का? नहीं, रेट नहीं गिवन। तो क्या लिख देंगे? सिंपल 7%। और कितने डिवेंचर्स हो गए? 7,60,000, क्योंकि एट पार वैल्यू थी। एट पार का मतलब कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप कितने दोगे बताओ? 7,600। 100 रुपए का एक डिवेंचर है। मैंने आपको केस बताया था कि कैसे निकालते हैं, ये याद करो। बताओ क्या करते हैं? वर्किंग नोट, मैंने आपको बताया था वर्किंग नोट में क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ डिवेंचर्स या शेयर्स, सेम टॉपिक है। निकालते हैं अमाउंट पेबल, कि आपको कितना अमाउंट पे करना है और अपॉन क्या रखना है जी? इश्यू प्राइस। अभी इश्यू प्राइस सेम था, 7,60,000 मुझे पे करना था और एक इश्यू प्राइस कितना है जी? 100।
तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने देने थे मुझे? 7600। कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 7600 देना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्लियर हुआ? 7600 डिवेंचर्स मुझे देने हैं। क्लियर? सेम डिवेंचर्स था, लाइबिलिटीज कम हुई, डिवेंचर्स बढ़ गया। पहला केस क्लियर हुआ? लिखो यहां तक। फिर सेकंड केस करते हैं। बी केस में शायद एट प्रीमियम होगा, तो प्रीमियम का कैसे करना है वो बताओ। लिख लिया? करूं या नहीं? हाँ जी। केस बी, मोहन नाम की लाइबिलिटीज कम करनी है 760 टू परसेंटेज डिवेंचर्स और एट प्रीमियम है। तो प्रीमियम क्या है कंपनी के लिए? प्रॉफिट एसपीआर में चला जाएगा जितना भी प्रीमियम की बात होगी। कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो अमाउंट पेबल वगैरह आप चेंज हो जाएगा। तो मेरा जो वर्किंग नोट होगा, इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा? तो अमाउंट पेबल कितना है बताओ? वही 760, और एक डिवेंचर का प्राइस सामने वाले को क्या पड़ेगा? 100 रुपए का डिवेंचर है और कितने परसेंट प्रीमियम? 10% प्रीमियम। तो एक डिवेंचर सामने वाले को कितना पड़ेगा? 110। 100 प्लस 10 110 का पड़ेगा। मैंने पहले एंट्री लिख लेनी है, याद रखना। सबसे आसान होता है पहले एंट्री लिख लो फिर अमाउंट फिल करो, गड़बड़ नहीं होगी। अब यहां पे शायद पॉइंट्स में आएंगे, है ना? और मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में कभी आप डिवेंचर्स नहीं दोगे, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, पॉइंट्स में नहीं दिए जाते। तो पॉइंट वाले अमाउंट को हम क्या करेंगे जी? राउंड ऑफ करके, जो राउंड ऑफ का मतलब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा पॉइंट्स का वो हम क्या कर देंगे? कैश में पेमेंट कर देंगे। कैश बैंक की बात है। रिमेनिंग डिवेंचर जैसे 0.4 डिवेंचर आ गया, 0.4 डिवेंचर को आप डिवेंचर तो दे नहीं सकते पॉइंट्स में, तो 0.4 के हिसाब से एक डिवेंचर कितने का पड़ेगा? 110 का। उसके हिसाब से जो पैसा उसका बनेगा हम उसको कैश या बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, जितना ही बनेगा। चेक करते हैं, पहले ये बताओ आ कितना आ रहा है? कितना? 60? पक्का? ठीक है। हाँ, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने दे पाओगे आप? 6909। पॉइंट को इग्नोर कर देंगे हम, पॉइंट में डिवेंचर नहीं दिए जा सकते। 6909 डिवेंचर्स आप दोगे, और एक डिवेंचर के हिसाब से 6909 एक डिवेंचर के हिसाब से कितना जाएगा? 100 रुपए डिवेंचर्स में। 6909 इंटू में 10 रुपीज फॉर प्रीमियम के लिए। 690 6990 का क्या कर दिया हमने बैंक में, और कितना पैसा बच गया? कितना बचा है देख लो डिफरेंस। 10 रुपए के हिसाब से क्या पे कर दिया हमने? कैश या बैंक जो भी है, क्योंकि 0.09 ही था, सिर्फ 0.9 था, उसका पैसा हमने कैश बैंक जो भी था वो हमने पे कर दिया। नहीं, यहां पे कह सकते हैं एसपीआर में नहीं, हम एक्स्ट्रा पैसा एक भी रुपये नहीं रखेंगे उसका। ठीक है, कुछ पैसा आप एक्स्ट्रा रखोगे, जितने डिवेंचर्स दिए उनसे ही मल्टीप्लाई करना है। समझ आया? सेकंड केस कि डिवेंचर्स को एट पार पे दिया तो क्या किया? सीधा दे दिया। प्रीमियम पे दिया, पहले एंट्री लिख ली,
पॉइंट्स में आया तो पॉइंट वाले को बैंक से पे कर दिया। क्लियर, समझ आ रहा है? थर्ड केस में क्या है बताओ, एट डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट की एंट्री लिखते हैं फिर अमाउंट डालेंगे। पहले एंट्री देखते हैं जी क्या होगी। एंट्री क्या होगी, मोहन को हमें कितना पे करना है, 7,60,000। डिस्काउंट पर दोगे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड 2% डिवेंचर्स। देखते हैं भी पॉइंट्स में आएगा या नहीं आएगा, है ना। पहले एंट्री लिख ली हमने, पॉइंट में आएगा तो बैंक से पे कर देंगे जो भी होगा। बताओ जी कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स, अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस। और इस बार इश्यू प्राइस कितना चल रहा है 90, क्योंकि शायद 10% डिस्काउंट है। तो 100 रुपए का डिवेंचर था, एक डिवेंचर सामने वाले को सिर्फ कितने का मिलेगा 90 रुपीज का। टोटल प्राइस है 760, पर डिवेंचर उसको कितने का मिलेगा बताओ 90। तो 90 से डिवाइड कर दिया, कितना जाएगा 8444.4। तो आप डिवेंचर्स कितने दोगे 8444। बस बस बोल रहा हूं ना, अप्रॉक्स नहीं करना, 8444 ही डिवेंचर्स दोगे। पॉइंट वाले को क्या करेंगे जी, वापस जितना पैसा आया होगा उसके हिसाब से पे कर देंगे, रिटर्न। मतलब हम पॉइंट्स में डिवेंचर दे ही नहीं सकते, राउंड ऑफ करना ही नहीं है। हाँ, राउंड ऑफ करना ही नहीं, चाहे 0.90 आ रहा हो चाहे 0.09 आ रहा हो। फिर से वही 8444 इंटू में 10 के हिसाब से डिस्काउंट और 8444 इंटू में 100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर्स में, और 8444 इंटू में 10 रुपीज के हिसाब से, सॉरी जितना पैसा बचा 0.44 इंटू में 90 रुपीज के हिसाब से हम क्या कर देंगे पेमेंट वापस। जितने का सामने वाले को डिवेंचर्स पड़ेगा उतना ही आप
हाँ जी, 40 रुपीज का ही आ रहा है ना डिफरेंस। तो 40 रुपीज आपने क्या कर दिया, बैंक से पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 करो, 8 अपने आप अब। सेम पॉइंट है, फटाफट कर दो, 8th और 9th ट्राई करो। A Limited took over asset 3 lakh. ये एसेट टेक ओवर किया आपने 3 लाख रुपए में। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज टेक ओवर किया आपने 10,000 रुपए में। हमारे हिसाब से 290 पे करना चाहिए। हाँ जी, लेकिन आप पेमेंट कम कर रहे हो। नाम है बे लिमिटेड से परचेस किया है, ओनली 270। तो कम पे करना आपके लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट होगा तो जाएगा कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। कम पे करना कंपनी का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा जी, कैपिटल रिजर्व। कितने का डिफरेंस है, 20,000 रुपए। 20,000 आपने कम पे कर दिया, वो कंपनी का प्रॉफिट। और जैसे ही आप कम पे करोगे प्रॉफिट है कैपिटल रिजर्व, ज्यादा पे करेंगे तो लॉस गुडविल, कम पे करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। अगली एंट्री, बे लिमिटेड को पे करना है हमें। बे लिमिटेड को पे करना है 270, और इसको हमने जो पेमेंट किया, क्या किया चेक करो। 15% डिवेंचर्स है और 20% प्रीमियम, तो पहले एंट्री लिख लेते हैं। 15% डिवेंचर्स और विद एसपीआर, कोई पेमेंट पेमेंट कैश में नहीं की गई। और निकालेंगे हम क्या जी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकाल रहे हैं हम, अमाउंट पेबल। हाँ जी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का तरीका है अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। और इशू प्राइस क्या होगा, 100 रुपए का एक डिवेंचर है और सामने वाले को ये डिवेंचर 20% एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो उसको ये डिवेंचर हमारी कंपनी का 120 पड़ेगा। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, उसको सामने वाले को 120 के हिसाब से मिलने वाला है। तो ये डिवेंचर कितना हो गया चेक करो, 2250। ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके आ गए। तो 2250 इंटू में 100 रुपीज के हिसाब से कभी भी आप फेस वैल्यू चेंज नहीं करने वाले हो पूरे चैप्टर में। ये 100 या जो भी फेस वैल्यू होगा उसी से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, 225000 और 2250 इंटू में 20 रुपीज के हिसाब से क्या है जी, एसपीआर 45,000। ये गया आपका एसपीआर। आया टॉपिक समझ, यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया। नेक्स्ट करो, डिस्काउंट पर है, अपने आप करो इस बारी।
आते टाइम। हाँ जी, करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। नाइन्थ किया। नाइन्थ में हमने फिर से 3 लाख रुपए के एसेट है। और लाइबिलिटीज टेक ओवर की है 10,000 रुपए। इस हिसाब से पे करना है हमें 290, लेकिन परचेस कंसिडरेशन है। बी लिमिटेड से हमने 320 पे करना है, तो ज्यादा पे कर रहे हो आप 30,000 रुपीज। और 30,000 ज्यादा पे करना क्या है जी? गुडविल। 30,000 एक्स्ट्रा पे करे हो, गुडविल है। गुडविल रिकॉर्ड कर दिया। वो उसके बाद होता है। इमीडिएटली आप पहली एंट्री में कभी कोई पेमेंट नहीं करोगे। हम गलती कर देते हैं कि फर्स्ट एंट्री में पेमेंट करने बैठ जाते हैं। फर्स्ट एंट्री हमेशा पहले एक्वायर करना है एसेट, सेकंड एंट्री में ही पेमेंट करनी है। अब इस एंट्री में जितना भी कहे पेमेंट कर दो। बे लिमिटेड को जब मैं पेमेंट करने की बात करूंगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे तो मुझे कितना पे करना था? 320। और बी लिमिटेड को हम कितना पे कर रहे हैं अभी इमीडिएटली? 50,000 रुपए बाय कैश। कैश लिख सकते हो, बैंक से लिख सकते हो, दोनों चलेगा। बेटर ऑप्शन बैंक है। और 15% डिवेंचर, सॉरी डिस्काउंट पर है ना, अलग करूं? चलो अलग कर लेते हैं। कितना कैश पे कर रहे हैं? 50। बी लिमिटेड टू बैंक 50 अलग पे कर दिया मैंने पहले, कंबाइंड भी कर सकते हैं। 50 अलग पे कर दिया। इसके बाद बे लिमिटेड को मुझे 270 रह गया पेमेंट करने के लिए। और इस बार जो मैं डिवेंचर्स इशू कर रहा हूं वो किस पे कर रहा हूं बताओ? एट डिस्काउंट पर। और डिस्काउंट हमारा लॉस, और लॉसेस को क्या करना है जी? डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड टू 15% डिवेंचर्स। अब मुझे पे करना है 2,70,000। और एट डिस्काउंट है तो एक डिवेंचर कितने का पड़ेगा? 90 रुपीज का, क्योंकि डिस्काउंट है 10%, तो 90 रुपीज का पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ गए? 3,000 डिवेंचर्स हैं। 2,70,000 पे करना था, 90 रुपीज का पड़ने वाला है उसको डिवेंचर, तो उसके लिए एक डिवेंचर, सॉरी नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए? 3,000। 3,000 डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा 100। और 3,000 डिवेंचर्स 10 रुपए का क्या है जी? डिस्काउंट। 30,000 डिस्काउंट और 3 लाख रुपए। 15% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स 15,000, 3 लाख रुपए गया। और 30,000 आपका लॉस है, किस नाम से बताओ? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। आए वाला टॉपिक समझ क्लियर हो गया? शेयर्स डिवेंचर्स कॉमन टॉपिक है। वहां पर बस शेयर कैपिटल होता था, यहाँ पर क्या है? डिवेंचर्स है। बस वहां पर 2 केसेस थे, प्रीमियम था और एट पार था। यहाँ पर 3 केसेस हैं, प्रीमियम भी है, डिस्काउंट भी है और एट पार भी है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 12। कोलेटरल सिक्योरिटीज हम बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर हम पहले कर रहे हैं 12। हाँ जी, करूं स्टार्ट? अब एक और एक नया टॉपिक आ गया, ठीक है। ज्यादा वैसे माना जाता है कि इस टॉपिक में से आ जाता है क्वेश्चन।
तो याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, प्रेफरेंस होती है इसकी कि ये ज्यादा आएगा, ठीक है। और बाकी टॉपिक में भी ये कम से कम ये कवर किया जाता है, जैसे चाहे इंटरेस्ट का टॉपिक आ जाए या नॉर्मल इशू ऑफ डिवेंचर्स भी आ जाए, तो उसमें भी ये टॉपिक जरूर कवर किया जाता है। क्या है इस टॉपिक में, इसमें आप डिवेंचर्स को इशूड करना आपको आप समझ गए, कितने केस कर लिया आपने, 3 तरह के, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब आपको क्या करना है, जरा सा फ्यूचर का भी सोचना है। अब आपको से जब मैं पैसे एडवांस में लूंगा, एज अ लोन मांग रहा हूं मैं आपसे, तो मैं आपको फ्यूचर का बताऊंगा, यानी कि मैं आपको कब पैसे वापस करूंगा और कितने वापस करूंगा। बताओ, क्या आप मेरे पास ऐसे पैसे दे दोगे या रिटर्न का सोच के दोगे? सोचोगे ना रिटर्न का कि मुझे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है, तो फ्यूचर में आप कितना दोगे, आपको वो टॉपिक कवर करना है। तो क्या कर रहा हूं मैंने मान लो आपसे 100 रुपए लिए और मैंने आपको फ्यूचर में कहा कि मैं 100 रुपए दूंगा आपसे 10 साल के बाद, ठीक है। अब आप कहोगे क्यों लगाना पैसा, लेकिन बीच में ईयरली क्या मिल रहा है साथ में आपको, इंटरेस्ट। चलेगा ये टॉपिक, है ना। 100 रुपए लिए और फ्यूचर में भी कितना वापस कर रहा हूं, 100 रुपए। कई बार क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि आपने पैसे ज्यादा लिए, 100 की जगह कितना मांग लिया, 110, और रिटर्न कितना करोगे, 100 ही करोगे। ये भी चल जाता है कई बार, ज्यादा लेकर पैसे वापस करना, क्यों, क्योंकि वो 10 रुपए आपने जो मांगे वो क्या है, कंपनी का प्रॉफिट। क्या मांगे बताओ, कंपनी का प्रॉफिट। कोई डाउट, फेस वैल्यू ही आपको वापस कर रहा हूं। तीसरा केस भी आप कर सकते हो कि मैंने आपको डिस्काउंट पर इशू किया था और आपको फ्यूचर में मैं क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रा वापस कर रहा हूं। क्या कर सकता हूं या नहीं, एक्स्ट्रा 90 रुपीज लिए और फ्यूचर में या तो 100 रुपए वापस कर दिए एट पार, या आपको अब नया टॉपिक कवर करना है कि अगर फ्यूचर में एक्स्ट्रा देना पड़े कंपनी को। कई बार कंपनी का नाम जब अच्छा हो जाता है तो कंपनी और नाम बनाने के लिए जब रिडम्पशन करने की बात करती है तो एट प्रीमियम करती है, और नॉर्मल सी बात है एट प्रीमियम पर वापस करने की बात करोगे तो ही लोग आपके पास ज्यादा पैसे लगाएंगे। जब मैं आपको बोलूंगा कि 100 रुपए दो, मैं आपको फ्यूचर में 110 के हिसाब से वापस करूंगा, तो आपको पर डिवेंचर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10 रुपीज। एक डिवेंचर का 10 रुपए मिला, नॉर्मल सी बात है जब नंबर ऑफ डिवेंचर ज्यादा होंगे तो पैसा भी रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब लमसम अमाउंट आपको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन क्या वो केस हो सकता है कि मैंने आपसे पैसे लिए 100 रुपए और फ्यूचर में बोलूं कि मैं आपको 80 रुपए वापस करूंगा? या कोई लगाएगा पैसे कंपनी में? तो आप रिडम्पशन मतलब वापस करना, वापस जब आप करोगे, रिडम्पशन बोलते हैं उसको। रिडम्पशन या रीपेबल आप कभी भी कम नहीं कर सकते, मतलब रीपेमेंट डिस्काउंट पर पॉसिबल नहीं है। रीपेबल डिस्काउंट पर लॉजिक नहीं बनता। केस था इस टॉपिक के अंदर, लेकिन वो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, खुद सोचो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मुझे 100 रुपए दे जाओ, मैं आपको फ्यूचर में 80 रुपए वापस करूंगा, तो कोई पागल थोड़ा ना पैसे लगाएगा। कम से कम एट पार तो वापस करो। इंटरेस्ट समझ आ रहा है, लेकिन लमसम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लमसम प्राइस कभी भी आप फेस वैल्यू से नीचे नहीं पे कर सकते। समझ आया? तो रिडम्पशन जो की जाती है वो क्या की जाती है, एट पार पे या एट प्रीमियम पर। इशूड के तीनों केसेस हैं, इशूड के तीनों केसेस हैं। एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। लेकिन जब रिडम्पशन की बात करूंगा, पैसा वापस करने की बात करूंगा, या तो सेम प्राइस वापस करूंगा या एक्स्ट्रा दूंगा, दो चीजें हो सकती हैं। अब आप सोचोगे कि सर चैप्टर हमारा रिडम्पशन नहीं आ रहा। याद रखना, चैप्टर कौन सा नहीं आ रहा, रिडम्पशन नहीं आ रहा हमारा, वो चैप्टर नहीं आ रहा। लेकिन हम बात क्यों कर रिडम्पशन की, तो आपको थोड़ा केस याद हो, एक 11th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल। थोड़ा बहुत याद हो किसी को, क्या था उसका मतलब? प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा होगा, और ये सारे प्रिंसिपल आपको वापस लर्न करने पड़ेंगे, याद रखना। अभी वाइवा जब होता है ना, 11th 12th कुछ भी पूछ लेते हैं वाइवा में। टॉपिक वैसे चांस होता है कि थर्ड बुक को कवर किया जाए, लेकिन खासकर कुछ टीचर्स होते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट 11th का पूछ लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसका क्या मतलब है। कुछ भी पूछा जा सकता है वाइवा में। वैसे मेन होता है थर्ड बुक का, लेकिन कोई भरोसा नहीं, ठीक है। बताओ जी, क्या होता है प्रूडेंस, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना, एंटिसिपेट कर लेना पहले, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को कभी एंटिसिपेट नहीं करना। तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस आपको जब दिख रहे हैं कि रिडम्पशन आप एट प्रीमियम पर करने वाले हो, तो उस लॉस को आप आज ही रिकॉर्ड करोगे। कैसे करोगे वो एंट्रीज हम अभी देखेंगे, ठीक है। एंट्रीज मैं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हम रीजन क्या है कि हम उस लॉस को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। देना तो 5 साल के बाद है, रिडम्पशन आज थोड़ा करोगे, रिडम्पशन तो 8 से 4-5 साल के बाद होने वाली है, लेकिन वो लॉस आज ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि देना तो पड़ेगा ही, तो पहले ही प्रॉफिट अलग कर लो। समझ आया?
और ये केसेस आ जाते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स में भी कवर होंगे। अभी जितना आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इन सबको हम कंबाइंड करके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या पता 6 नंबर का डिवेंचर्स में से आ जाए। मैं आपको बोल रहा हूं कि 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पता 6 मार्क का एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन इसका आ जाए, अलग अलग केस स्टडीज आ जाए 2-3 उसके अंदर ही। हाँ जी, नहीं अभी तक तो कोई न्यूज नहीं आई। अभी तो नहीं सुना मैंने, सुनूंगा तो बता दूंगा, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बाकी अपडेशन तो नॉर्मल सी बात है, एंड आते आते अभी दिसंबर में फिर कुछ अपडेशन आएगी, भरोसा नहीं होता अभी क्या पैटर्न आने वाला एग्जाम का। ठीक है, दिसंबर में जब प्रॉपर दोबारा सैंपल पेपर्स आएंगे फिर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्या पता ये आए। चलो जी करते हैं स्टार्ट। पहले स्टार्टिंग के इजी केसेस हैं, रिडम्पशन की बात नहीं करेंगे हम पहले 3 केसेस में, उसके बाद हम फ्यूचर का सोचेंगे कि यार हमें देना है वापस या नहीं। तो फर्स्ट केस, केस ए पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। अलग अलग केसेस हैं। आर लिमिटेड इशूड करिए 2000 डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। रिडीमेबल का मतलब है वापस करेंगे हम आफ्टर 5 इयर्स। समझ आया? रिडम्पशन क्या होता है? वापस करना। तो 5 साल के बाद आप वापस करने वाले हो, और पास जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। अलग अलग केसेस आपको दिख रहे हैं, 6 केसेस हैं, ये 6 ही केसेस हैं, इसके अलावा 7वां कोई पॉइंट नहीं आएगा, मैक्सिमम ये पॉइंट है। बस नंबर ऑफ डिवेंचर्स नॉर्मल सी बात है, अप डाउन तो होगा ना। जैसे अभी मैंने फिक्स ले लिया 2000 डिवेंचर्स, आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है 4000, 5000, 10,000 डिवेंचर्स हो। ठीक है, उतना ही फर्क होगा, बाकी केस कोई फर्क नहीं आने वाला। तो पहला केस क्या है? डिवेंचर्स को आप इशूड कर रहे हो एट पार और रिडीमेबल भी एट पार। जब तक रिडीमेबल एट पार हो तो क्या फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा देना है आपको? नहीं। तो फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है आपको? तो नॉर्मल एंट्री करनी है। क्या होती है नॉर्मल एंट्री डिवेंचर्स इशू करने की? बताओ, पैसा आएगा जाएगा? क्या एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं आपको कह रहा हूं सिंपल केस है, पहली क्लास का चल रहा है ये टॉपिक, बस थोड़े बहुत चेंजेस करोगे आप इसके अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिवेंचर्स में इशू कर रहा हूं बताओ? 2000। कई बार आप ये भी गड़बड़ करते हो, वहां पर ना कई बार रुपीस 20 लाख लिखा होता है और ऑफ ₹100 ईच। तो वो रुपीस जो गिवन है ना, वो अमाउंट है। अगर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा तो कितने से करोगे डिवाइड? फेस वैल्यू से। किससे करोगे बताओ? फेस वैल्यू से। कई बार रुपीस का साइन आगे लगा होता है, रुपीस का मतलब वो अमाउंट है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं है। और कुछ ज्यादा अच्छे बच्चे हैं तो इसी को और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो वो करोड़ों में वैल्यूज चली जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मार्क्स 0 आएंगे। ठीक है, आपको लगेगा आपने तो पूरा पेपर बड़ा अच्छा किया हुआ है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे 0 नंबर आ जाते हैं। बताओ जी, 2000 डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने रुपए का? सिंपल 100 रुपए का, 2 लाख रुपए। फर्स्ट एंट्री पैसे आने की, दूसरी एंट्री क्या करते हो? ट्रांसफर डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। बेसिक एंट्री थी पहला केस। पहले केस में कोई भी आपने प्रीमियम वगैरह की बात नहीं की, सिंपल पैसा आया, सिंपल ट्रांसफर किया। ठीक है, फर्स्ट केस है, कोई प्रॉब्लम? रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार मतलब सेम प्राइस वापस करने वाले हो, एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा ना तब सोचेंगे। नहीं, रिडम्पशन तो चैप्टर ही नहीं आ रहा ना, तो रिडम्पशन वाली एंट्री आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ इशूड वाले दिन की एंट्री करनी है। ठीक है, सेकंड केस करते हैं जी। डिस्काउंट है ना, तो प्रीमियम है डिस्काउंट है। करो एंट्री, क्या होती है? पहले तो सेम ही रहेगी या चेंज होगी थोड़ी सी? बताओ। डिवेंचर्स इशूड एट 5% डिस्काउंट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2000 डिवेंचर्स आप इशूड कर रहे हो, 100 रुपए का एक है, लेकिन कितने परसेंट डिस्काउंट पर दे रहे हो? 5% डिस्काउंट है ना, तो 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट पे पड़ेगा, तो एक डिवेंचर सामने वाले को सिर्फ कितने का पड़ेगा? 95। समझ आ रहा है? 5% डिस्काउंट है, कोई डाउट तो नहीं? हमेशा फेस वैल्यू पे डिस्काउंट लगाना होता है, तो 5% ऑफ ₹100।
100 का 5%, ये आ गया 190 ना। अभी समझा रहा हूं, क्या कह रहा है, वापस करेगा तो क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी कम, और टू बैंक। वैसे हम दो एंट्रीज करते हैं, टू डिवेंचर्स होल्डर, फिर अगली एंट्री होती है डिवेंचर्स होल्डर टू बैंक, बट करनी नहीं ना, क्यों करना अभी, क्यों कराएंगे जब सिलेबस में नहीं है, कैसी बातें कर रहा है, 11th क्लास थोड़ा ये। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 190, बताओ जी 9% डिवेंचर्स में फेस वैल्यू ही डालना है या कम, हमेशा फेस वैल्यू, मतलब 2000 इंटू में कितने रुपए का डिवेंचर था फेस वैल्यू 100 ना, फेस वैल्यू कितने रुपए का था 100 रुपीज का, आपको मिले 95, लेकिन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया पूरा 100, तो लॉस हुआ था प्रॉफिट हुआ था, लॉस, किस नाम से, क्या दिया है आपने, डिस्काउंट, इशू वाला लॉस है ये, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, 5 रुपए पर डिवेंचर के हिसाब से लॉस हुआ है, 10,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है, 5 रुपए के हिसाब से लॉस हुआ है 20,000 डिवेंचर्स पर, तो अमाउंट कितना हुआ 10,000 रुपए का लॉस हुआ है आपको टोटल डिवेंचर्स पर। क्लियर हुआ, कुछ पूछना है यहां तक, सेकंड केस तक। थर्ड केस करो अपने आप, नॉर्मल है वो भी, एट प्रीमियम वाला केस है, सिंपल। लिख लिया ना ये, केस नंबर थर्ड, फर्स्ट एंट्री पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने डिवेंचर्स आपने ऑफर किए हैं 2000, और एक डिवेंचर कितने का पड़ा है उसको 110, क्योंकि 10% कितने 10% प्रीमियम है, तो 2000 डिवेंचर और 10% के हिसाब से प्रीमियम, तो आपको मिलेगा पैसा 2,10,000 20,000 220 मिलेगा आपको, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर्स 220 आपको मिला टू परसेंटेज डिवेंचर्स, और टू एसपीआर 2 लाख रुपए के हिसाब से डिवेंचर्स में, 20,000 रुपए के हिसाब से एसपीआर में, 2,000 डिवेंचर्स इंटू में 100 रुपए के हिसाब से यहाँ गए, 2,000 डिवेंचर्स इंटू 10 रुपीज के हिसाब से कहाँ गया एसपीआर में, या आपने एंट्री की डिवेंचर्स को एट प्रीमियम पर इशू करने की, एक्स्ट्रा पर इशू किया आपने, समझ आया। अभी भी मैंने देखो कोई टॉपिक चेंज नहीं किया, क्योंकि तीनों केसेस क्या थे एट पार, रिमेबल एट पार लिखा, लाइन पढ़ लो तीनों केसेस में, लेकिन अब फोर्थ जो केस आएगा वो रिमेबल एट क्या लिखा होगा प्रीमियम, तो अब उसका क्या करना है वो सीखना, हाँ जी, लेकिन रिकॉर्ड कैसे होगा वो देखना अब आप, समझा रहा हूं, ये लिख लिया। चलो जी नेक्स्ट केस पर आते हैं। डी केस में पहले पैसा आएगा, पहले पैसा आएगा कितना पहले वो बताओ, कितने परसेंट प्रीमियम पर इशू है या एट पार पे इशू है केस नंबर डी में, एट पार, तो पैसे तो वही मिलेंगे सेम, एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पैसा मिलेगा आपको 2,000 डिवेंचर्स के हिसाब से एट पार, मतलब 100 रुपए का है, 100 रुपए मिलेंगे,
ये मिलने की एंट्री है कि पैसा आया कितना। तो पैसा तो 2 लाख रुपए ही आया। पैसा आया कितना जी, 2 लाख रुपए ही आपके पास आया है। लेकिन अब यहां ध्यान से देखना, एक बार रुक जाना, लिखना मत। तो 9% डिवेंचर्स में कितना जाएगा, ये तो फेस वैल्यू से 1 रुपया फालतू नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डिवेंचर्स में आप कभी भी ना एक्स्ट्रा ट्रांसफर करोगे ना कम ट्रांसफर करोगे, ये सेम प्राइस गया। अब आप देखोगे कि मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया, अब करूंगा। अब बताओ फ्यूचर में कितने परसेंट फालतू देना है, 10% फेस वैल्यू का। किस वैल्यू का, तो 100 रुपए का एक डिवेंचर है ना, तो पर डिवेंचर कितना आप एक्स्ट्रा देने वाले हो, 10 रुपए का। और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने बताओ, 2000। तो 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दोगे, देने का सोच रहे हो। एक्स्ट्रा देना प्रॉफिट है लॉस है, तो इसे हम लिखते हैं लॉस। इसका नाम रख दिया गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आपको फ्यूचर में 10 रुपए का एक्स्ट्रा देना है, और एक्स्ट्रा देने को क्या नाम दे दिया गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आप इनडायरेक्टली पैसों को अलग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पैसों को अभी से लॉस मानकर अलग कर लिया। तो अलग करोगे तो साथ में लाइबिलिटीज भी क्रिएट होनी चाहिए नहीं। अगर आप अपना प्रॉफिट निकाल रहे हो तो साथ में प्रॉफिट कम हुआ तो वो पैसा भी तो साइड हुआ ना, और वो पैसा साइड हुआ तो वो एसेट है लाइबिलिटीज है। क्या आपके लिए लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज कहां बढ़ती है जी, क्रेडिट में। अगर 20,000 रुपए का लॉस अलग करूंगा तो मतलब पैसा अलग करूंगा तो इनडायरेक्टली पैसा अलग हो रहा है, तो लाइबिलिटीज होगी। इसका नाम होता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डेबिट में भी दिखाया और क्रेडिट में भी दिखाया, दोनों साइड पर आप 20 और 20,000 रुपीज का सेपरेट एंट्री पास होगी इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन लिखना इसी एंट्री के साथ है, अलग नहीं लिखना। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा दोगे वो आपका लॉस है और लाइबिलिटीज है। करा नहीं ना, पैसा अलग रख लिया पहले से ही, प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि पहली एंट्री रख ली साइड में। समझ आया, हाँ जी, कंपलसरी एंट्री है ये, तो पहले ही आप साइड कर रहे हैं। लिखा होगा ना, हाँ तभी तो लिखवा रहा हूं, वरना क्यों कराऊंगा। हम रिडीम करने वाली एंट्री पास नहीं कर रहे, मैंने कहा रिडीम थोड़ा ना किया है, ये मैं एट द टाइम ऑफ इश्यू के टाइम पे लॉस मान रहा हूं। रिडम्पशन की अलग एंट्री होती है। रिडम्पशन की क्या एंट्री होगी, जब पैसे वापस करूंगा तो लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी और पैसा चला जाएगा, वो तो बाद की एंट्रीज है आफ्टर 5 इयर्स। आया केस समझ, क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले रिकॉर्ड कर लिया। अब ऐसे ही 2 केसेस और है, हर बार आपको ये एंट्री एक्स्ट्रा करनी है डेबिट में और क्रेडिट। करें आगे।
चलें आगे, क्या है नेक्स्ट केस आपका? पॉइंट नंबर, केस नंबर ई, डिवेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट। एंट्री बताओ। पहले तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले तो आपने डिवेंचर्स को इशूड किया एट डिस्काउंट पर, पहले एंट्री करेंगे हम जो पैसे आने वाली एंट्री है। पर डिवेंचर कितना मिलेगा? सिर्फ 90 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि 10% का क्या दे रहे हो आप? डिस्काउंट। तो 180 ही कैश मिला आपको। उसके बाद डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 180 मिला, जिसमें से जो आप ट्रांसफर करोगे 9% डिवेंचर्स में, किसमें बताओ? 9% डिवेंचर्स में, वो कितना जाएगा? 2000 इंटू में अकाउंट में कितना जाएगा? 100 रुपए के हिसाब से। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अकाउंट में आप कभी ना कम ट्रांसफर करोगे ना ज्यादा, ये तो फेस वैल्यू से ही जाएगा। परसेंटेज डिवेंचर्स। अब अभी का कितना लॉस दिख रहा है आपको, ये बताओ। 10 रुपीज का, 10 का तो अभी लॉस हुआ है एट द टाइम ऑफ इशू। क्या फ्यूचर में भी लॉस हो रहा है? अभी वाले को आपने क्या नाम दिया? डिस्काउंट। और फ्यूचर वाले को क्या नाम दिया? लॉस। यही बोलते हैं ना हम दोनों को, अगर आपने नोटिस किया हो तो। अभी एट द टाइम ऑफ इशू के टाइम पर जब आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर्स होता है, और फ्यूचर में देने वाले को क्या नाम लिखवाया था? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जब दोनों नाम एक साथ आ जाए तो हम फिर नाम यूज करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब हमें नीड नहीं है कि हम दो नाम लिखें, आप दो भी लिख सकते हो, लेकिन दो सॉल्यूशन है, और बेटर ऑप्शन ये होता है कि जब दोनों लॉसेस पड़े हो, डिस्काउंट भी और फ्यूचर वाला लॉस भी, तो क्या नाम लेना है बताओ? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना लॉस अभी का है? 10 रुपीज का। और फ्यूचर का लॉस कितना है बताना? कितने परसेंट प्रीमियम है? 10% वहां प्रीमियम है, तो टोटल पर डिवेंचर लॉस कितना हो रहा है? टोटल 20 रुपीज का। 10 पर डिवेंचर्स अभी, और 10 पर डिवेंचर रिडेमेबल एट प्रीमियम लिखा हुआ है साफ साफ। तो फ्यूचर वाला भी लॉस और करंट वाला भी लॉस। एक डिवेंचर पे टोटल 20 रुपए का लॉस हुआ। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं जी? 2000। टोटल लॉस कितना हो गया? 40। जिसमें से आपको फ्यूचर में कितना वापस करना है? क्या पूरे 40,000 वापस करने वाले हो आप एक्स्ट्रा? ओनली 20,000 एक्स्ट्रा। तो वो नाम क्या आ जाएगा? हाँ जी, प्रीमियम ऑन, प्रीमियम पेबल, पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। 10 रुपए का फ्यूचर का लॉस है, जिसके नाम से आप प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। फ्यूचर वाले लॉस को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से रखा गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से रखा गया फ्यूचर वाले लॉस को। आ रहा है टॉपिक समझ ये वाला? क्लियर? करो जी नेक्स्ट। लास्ट केस।
किया अगला टॉपिक लास्ट। हाँ जी, बस आवाज नहीं अब। चेक करना है प्रीमियम है क्या है। अब इशूड किस पे किया जा रहा है, प्रीमियम। तो आपने 2000 डिवेंचर्स इशूड करने हैं और एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, और आप 110 के हिसाब से इशूड कर रहे हो। कितना हो गया, 220। पैसा मिला आपको 2000 डिवेंचर्स 110 के हिसाब से, टोटल मिले हैं 2,20,000 रुपए। जिसमें से एक बार समझ लो पहले, परसेंटेज डिवेंचर्स में कितना जाना है, 100 रुपए के हिसाब से ही, 100 रुपए के हिसाब से ही जाएगा। अब आप चेक करना जो अभी एक्स्ट्रा मिला है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मिलने को एसपीआर। एक्स्ट्रा कितना मिला आपको, 10%। लाइन पढ़ लो, इशूड एट अ प्रीमियम 2,20,000 मिले थे पहले, मैंने वो एंट्री करी है। अब फ्यूचर चेक करना, फ्यूचर में कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 10% प्रीमियम भी वापस कर रहे हैं। पहले ये इशूड वाला काम किया, अब फ्यूचर का सोचना है। फ्यूचर में कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10% ना, 10% मतलब 10 रुपए, 100 रुपए का इंटू में 2000 डिवेंचर्स का कितना आ गया, 20,000 रुपए। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कितने रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं हम, तो 2000 इंटू में 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम दिया है 20,000 रुपए। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये वाले लॉस को अलग रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी जो मिला एक्स्ट्रा वो तो ठीक ही है ना, मिलना अलग और एक्स्ट्रा देना अलग। समझ आया टॉपिक, ये अब रिवाइज कर लेना अच्छे से। ये टॉपिक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे क्लास में, कोलेटरल सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट वगैरह रहता है इस टॉपिक का। और 2-3 टॉपिक और हैं, शायद अगली क्लास में कोशिश करो एंड करा दो। हाँ जी, क्या चीज।